फैज़ान गोलड़वी साहिब, मुफ्ती साहिब अहले सुन्नत की मसाजिद में किसी दूसरे सहीहुल अक़ीदा को दीनी काम से मना करने का क्या हुक्म होगा? मसलन दावत इस्लामी की मसाजिद में किसी दूसरे सुन्नी आलिम को बयान ना करने देना या सुन्नियों की मस्जिद में दावत इस्लामी वालों को दर्स की इजाज़त ना देना कैसा बय्यिनू तुज़िरू? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। मैं हमेशा इस बात का दाई रहता हूँ कि वुसअत होनी चाहिए। किसी ज़माने में जो दावत इस्लामी का इब्तिदाई ज़माना था ना, अभी तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी ने मसाजिद सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में तामीर करवा ली हैं। उस ज़माने में जब इब्तिदाई दावत इस्लामी थी तो दर्स दिया जाता था तो लोग दावत इस्लामी को मस्जिद में दर्स नहीं देने देते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ने बरकत अता फ़रमाई और वो वक़्त ख़त्म हुआ। अब इस तरह की सूरत हाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता चंद मकामात पर मुमकिना तौर पे हो सकती है। तो इसमें जानिबैन को चाहिए कि जो दावत इस्लामी की मसाजिद हैं वो सुन्नियों की मसाजिद हैं और उन्हें सुन्नियों ही की मस्जिदें करार दिया जाना चाहिए और वो सुन्नियों ही की मसाजिद हैं। तो वहाँ पर अगर कोई सुन्नी आलिम दीन दरस कुरान, दरस हदीस करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे ख़्याल में मना नहीं किया जाना चाहिए और वल्लाहु आलम पॉलिसी क्या है आई डोंट नो कि मना किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह कोई ऐसी मस्जिद है जहाँ पर कोई सुन्नी आलिम दीन इमाम है और दावत इस्लामी वहाँ पर दर्स देना चाहती है, इज्तिमा शुरू करना चाहती है, तो बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। मैंने अपने यहाँ जिस मस्जिद में मैं होता हूँ यहीं मेरा ऑफ़िस भी यहीं पर है मदीना मस्जिद में, तो यहाँ पर मैंने ये कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह इजारादारी नहीं रखी, अपनी भी इजारादारी नहीं रखी। मेरे यहाँ तमाम जो सहीहुल अक़ीदा सुन्नी उलमा हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं। अहले मोहल्ला किसी को बुलाना चाहते हैं, तो वुसअत क़ल्बी के साथ उन्हें बुलाया जाता है। दावत इस्लामी का हफ़्तावार इज्तिमा हमारी इसी मदीना मस्जिद में होता है। मेरा दर्स कुरान ख़िताब जुमाअतुल मुबारक या दर्स हदीस हर बुध को होता है। बड़ी रातों में प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। ये फ़ज़ा हर जगह पर हो। मैं एक चीज़ का शदीद मुखालिफ हूँ, वो है इजारादारी, मस्जिदों पर कब्ज़ा। ये जो बाज़ जगहों पर होता है कि बाज़ लोग मस्जिदों पर ये मज़हबी पर्सनैलिटीज़ के अंदर भी है कि ये मेरी मस्जिद है, यहाँ पर कोई और ख़िताब नहीं करेगा। आई डोंट लाइक यानी इतने छोटे दिल वाले और इतने यानी मैं एक लफ्ज़ मेरे ज़बान पर आ रहा है, मैं नहीं कहता चलें, बुरी बात है। यानी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। यानी ये चीज़ें हमें ज़ेब नहीं देती। प्यार-मोहब्बत से चलें, कब्ज़े कर लेना, ये कब्ज़ा ग्रुप बन जाना अल्लाह का घर है। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने फ़रमाया कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों में ज़िक्र से रोके और वहाँ पर फ़ितना व फ़साद फैलाने की कोशिश करे। तो इसलिए प्यार मोहब्बत के साथ दावत इस्लामी को साथ लेकर, दावत इस्लामी वाले दीगर लोगों को साथ लेकर प्यार मोहब्बत के साथ चलें। बाज़ जगहों पर तअस्सुब पाया जाता है, तरबियत का भी फ़ुक़दान है, गलतफ़हमियाँ भी होती हैं, इलाकों के मसाइल भी होते हैं, लेकिन हम माशाअल्लाह दीन से वाबस्ता हैं, तो हमें इन चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा ताकि इस तरह के फ़सादात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनें। प्यार, मोहब्बत, उल्फ़त, उलमाए अहले सुन्नत जो है वो दावत इस्लामी को सपोर्ट करें और दावत इस्लामी उलमाए अहले सुन्नत को सपोर्ट करें, यूँ आगे बढ़ेंगे। अगर ये इस तरह हो जाएगा ना कि हर बंदा कहे कि जी मेरी मस्जिद है, तो भाई किसी की मस्जिद नहीं, अल्लाह का घर है। कोई कंपनी थोड़ी है आपकी, कोई आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री थोड़ी है, ये अल्लाह का घर है, प्यार मोहब्बत से चलें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा अलबत्ता कि जो ये कमेटी होती है, इंतज़ामिया होती है मस्जिद की, उनकी इजाज़त से काम करें। ये भी एक बड़ा अलमिया होता है कि बाज़ औक़ात बंदा क्या करता है कि जी मैं आया हूँ, अब मैंने दरस कुरान करना है, कमेटी इजाज़त दे ना दे, मैं करूँगा। तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? जो मस्जिद इंतज़ामिया होती है, वो मस्जिद का निज़ाम चला रही होती है। तो उन्हें एतमाद में लेकर टाइम, दिन डिसाइड करके उस इलाके के माहौल को, उस इलाके के लोगों के मिज़ाज को, टाइम को मलहूज़े निगाह रखते हुए दीन का काम करें। अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी से आके मस्जिद में सहीउल अक़ीदा होने के बावजूद ख़िताब शुरू कर देगा, इजाज़त नहीं लेगा, तो फिर मस्जिद का निज़ाम कैसे चलेगा? तो इंतज़ामिया वालों से इजाज़त लेना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाज़ लोग इंतज़ामिया को किसी तरह खाते में नहीं लाते, ये बिल्कुल गलत है। आप प्यार मोहब्बत से बात करें और अगर कोई ऐसी वहाँ पर नीड है, ज़रूरत है,
اجازت لی جا رہی ہے تو اجازت دے بھی دیجیے، یہ دین کا کام ہے نا۔ ہم سب نے دین کا کام کرنا ہے، ہماری ذات سے مسجد کو نفع ہونا چاہیے، ہماری ذات سے مسجد میں امن قائم ہونا چاہیے، انتشار اور افتراق نہ ہو۔ تو دونوں کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کسی بھی اعتبار سے انتشار اور افتراق کی فضا قائم نہ ہو، پیار محبت کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں۔ سب الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، کہیں پر کچھ معاملہ ایسا ہو بھی جائے تو آپ اسے نظر انداز کر دیجئے، اگنور کر دیجئے، پیار محبت سے چیزوں کو لے کر چلیں، اور اپنی ذات کے حوالے سے کوئی معاملہ آئے تو اپنے آپ کو پیچھے کر لیں۔ میں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مطلب کہیں پہ پروگرام ہے، کسی اور کو بلانا چاہتے ہیں، میں نے کرنا ہوتا ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ کر لیجیے، دین کا کام ہے، آپ کریں میں کروں، ہماری منزل تو ایک ہے۔ یہ وسعت نیڈڈ ہے اہل سنت و جماعت میں، اس کی بہت زیادہ حاجت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے وسیع کریں، ایک دوسرے کو جگہ دیں، اسپیس دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسپیس ختم کیا جاتا ہے کہ میں کام کروں تو کوئی اور کام نہ کرے، یہ غلط بات ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا آپ دوسرے کے لیے کشادگی پیدا کریں گے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔